ना जरूर कीजिए। स्टेज का जब भी किसी एक्टर पे बुरा टाइम आया है तो उनको हमने हमेशा मजबूरी में और परेशानी में देखा है। मैंने जानू बाबा को देखा है, तारक रेड्डी साहब को देखा है, बब्बू बराल साहब को देखा है, उससे पहले कई स्टेज के एक्टर हैं, उन पे जब भी मुश्किल टाइम आया है तो वो समझ आपको पता चल नहीं गया है क्या वजह है इसकी। ओके, मैं आपका सवाल समझ गया। अब हम ना आज एक रफली सी, ये बड़ा ही एक आम क्वेश्चन की है, अब हम गिनते हैं कि अब आप गिनवाइए वैसे जितने नाम याद आते हैं आपको। जानू बाबा, ठीक है, तारक रेड्डी, बब्बू बराल, और भी दो चार ऐसे सुने, नहीं मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन ऐसे दो चार नाम ऐसे हैं जब इन पे कोई बुरा टाइम आया है। मैंने अभी तक 3 फनकार गिने, अब ज्यादा से ज्यादा आप और निकाल लें, 3-4 और निकल आएंगे, ऐसे ही और निकाल लें, 10 निकल आएंगे, और निकाल लें, आपको सहूलत है। 10 के बाद आपको गिनती नहीं आएगी, आप नाम भूल जाएंगे। तो क्या फनकार सिर्फ इस पाकिस्तान में 10 ही हैं? कितने फनकार होंगे? बहुत है। कबीर खान साहब फनकार हैं, उनकी कभी को बात सुनी? सुहेल अहमद साहब, नासिर, ये वो, अब हजारों की तादाद में फनकार है यार। ये एवरेज तो कुछ भी नहीं है कि अगर 5-10 फनकारों ने आके स्टेज अपना कैमरे पे अपनी कुछ वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये अगर कह दिया तो सब फनकार, ना 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 ना, सब फनकार नहीं है। अल्लाह किसी को ऐसा वक्त ना लाए कि वो आके इस तरह एक नाम वाला, शोहरत वाला बंदा इस तरह अपील करे। वही मैं बात पूछ रहा था। ठीक है ना, लेकिन ऐसा हो जाता है, बादशाह भी किसी वक्त फकीर हो जाता है। और मैं आपको बताऊं कि अल्लाह पाक ज़िंदगी तंदुरुस्ती रखे, क्या आप इस किस्म की जानलेवा बीमारी के एक्सपेंडिचर्स क्या कम है? बहुत है। अच्छा, उसके लिए आपकी कोई यूनियन या कोई ऐसा कोई ये अगली बात है, पहले गवर्नमेंट की तरफ से या कोई आप लोगों का कोई वो नहीं है जिसमें ये देना, पहले इसे क्लियर कर लेते कि जानलेवा बीमारी ठीक है, सबको जो फौत हुए हैं वो जानलेवा बीमारी में हुए हैं। ऐसे उस पे अगर अपना एक इज्जतदार आदमी अपने प्रोटोकॉल को करता हुआ अपना प्राइवेटली कितनी देर इलाज करवा सकता है। और जब भी कोई फनकार, जब हम जैसे फनकारों में कोई इस तरह के भी ये है कि हमको खानदानी रईस लोग तो नहीं होते, हम यहाँ पे आए 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल का अरूज है, पहले 2-3 साल तो हम पीछे जो होता है ना, जो रिश्तेदार बहन भाई, उनको सेटल करते हुए रूज के निकल जाते हैं। ऐसे ही फिर खुद को सेटल करना होता है। यहाँ कौन सी सहूलत है माँ बैठी है कि ऐसा सहूलत देवे। अच्छा, उसके बाद हमारे एक्सपेंडिचर्स आम लोगों से बहुत ज्यादा है, अखराजात बहुत ज्यादा है, हमें खुद को मेंटेन रखना पड़ता है, अपनी सोसाइटी के साथ मेंटेन रखना पड़ता है। फिर ये है कि ये सारा कुछ करते कराते आर्टिस्ट को कहीं तो सेटल होते होते ही दुनिया से चले जाते हैं। इनके पास बचता क्या है? तो जो बहुत ज्यादा एक वक्त है उनके पास बड़ी अमाउंट आ गई, ठीक है, वो आपको नहीं कभी भी आएंगे। कोई दिल से शौक से नहीं चाहता। ये शर्म की बात है उन लोगों के लिए जो इनका मजा लेते हैं और बुरे वक्त में क्यों कोई ऐसा होता है। ये क्वेश्चन आप मुझे ना करें, हल्का जिहा बटन खोल के ना तो ऐसे करो, आपसे मुराद मैं आपको नहीं, हर उस बंदे को जिसके ज़हन में ये क्वेश्चन आता है उसको अपने गिरेबान में मुंह डालना चाहिए। इस गवर्नमेंट को अपने गिरेबान में मुंह डाल, इसको नहीं। ये जो सिलसिला एक सिस्टम है, गवर्नमेंट आगे करती है, आगे लूटने वाले इतने हैं कि आर्टिस्ट तक तो पहुंचता ही कुछ नहीं है। मतलब सारे तो ऊपर बांटे जाते हैं। है कोई ऐसी चीज जो मतलब अरबों रुपया आता है आर्टिस्टों के नाम पे, हम लोगों के नाम पे, एनजीओस भेजती हैं बाहर मुल्क से, गवर्नमेंट ने फंड्स मुख्तस किए हुए हैं। किधर जाता है वो? ਤੁਸੀਂ ਸਾਫੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਾਂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੋਰ ਵੀ ਫੜਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਖਾਨਦਾਰ। आप उल्टा हमसे क्या क्वेश्चन करते हैं, खुद अपने आप से क्वेश्चन करें। आपको नौ होनी चाहिए। एनजीओस पैसा भेजती हैं कल्चर के फ्रोग के लिए जो दुनिया में काम करती हैं। वो आर्टिस्टों में से चंद काली भेड़ें हैं जिनको मैं बाई नेम भी जानता हूं। हमारे अदारों में, पूरे सिस्टम में
वो खा जाती हैं। तो सारे मुल्क ओए, ऐसे यही हाल है। कमीनों, जलीलो, तुम्हारे लिए डूब मरने का मुकाम है कि पाकिस्तान को कोई फनकार खुद आके कहे। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੂਰੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾकिस्तान ਦੀ शनाख्त कराने हैं। स्टेज फनकार जो है ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से मुल्क का नाम रोशन किया है इन्होंने, जो फनकार हैं। बाकी खचड़ मचड़ दी मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, वो हर सिस्टम में होता है। तो मशकूर होना चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि हम उनके पाकिस्तान में रह रहे हैं और हमारा ये मुल्क है, हमें तो एजाजात से नवाजना चाहिए। एजाजात भी जो बांटते हैं कब मेरिट पे ये सारा कुछ हो रहा होता है। इधर बड़ा वो मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। तो इसलिए भाई अब मैंने ये भी बातें सुनी है, मैं आपके क्वेश्चन को बढ़ाता हूँ कि जी गुरदे खराब ना दे हो जाते ने, शराबा पींदे ने, जना करते ने, चरसा पींदे ने, फलाना करते ने, मैंने ए लेवल लगा है। मुझे आप बताइए कि पाकिस्तान में कितनी शराब बिकती है? बोले ना, सब सुन के बहुत बिकती है, बहुत बिकती है। ये सारी एक्टर पी जाते हैं। पाकिस्तान में कितना जना होता है, ये जो गली गली हो रहा है, ये जो मेरी बात सुन, जो जज्बाती हो गए। नहीं नहीं, क्यों ना हो, क्यों ना हो, ये जो गेस्ट हाउसेज हैं ये कितना यहाँ पे हो रहा है, आप लोगों को नहीं पता, थाने वाले को नहीं पता, ये सारा जाके एक्टर करते हैं। कितनी कॉल गर्ल्स हैं जो इल्जाम लगा हुआ कि वो आर्टिस्ट हैं, बताएं 50-100। ते अल्लाह माफ करे जड़ियां मेरियां भैनां को मजबूरी नाल या इस तरह करके अपना एक सिलसिला, ते ये बाकी कौन ने? साडियां धीआं भैनां ने, शर्म। अच्छा, मैं कल्ला ही पाकिस्तान आगे निकल गए थोड़ा सा। क्यों आगे निकलो? अभी तो मैंने बात शुरू की। आपका सख्त क्वेश्चन है तो आप अच्छा चलो। अच्छा हाँ, सारा कुछ यानी कि शराब भी सारी एक्टर पींदे ने, बुराइयां भी एक्टर करते ने, जुए भी यही खेलते ने, बाकी सारे हाजी साहब ने जी। और ये एक्टर, मैं अपना मुशाहिदा बताता हूँ कि ये जो आर्टिस्ट है ना, इन्होंने फट्टा लगाया हुआ है। ये 2 नंबर नहीं है कि असी भैड़े हैं, जिदा दिल करदे आओ, जिदा दिल करदे ना जाओ। इत्थे तो हुंदा कि खालस असली देसी घी ते 2 नंबर, खालस दूध ते 9 नंबर, जिंदगी बचाने वाली दवाइयां ऐसा ही है 2 नंबर। ते जुतियां एक्टरां नूं पैणियां चाहिदियां ने कि हुण मैं की कवां ये तानू अरे कौम ही सारे इस तरह होए पे हैं। ते फिर एक्टर ही नजर आंदा है कि इहदे चढ़ाई कर दो। एक्टर मेरे पास बैठा हुआ है तो मैंने एक्टर का एक्टर अपना डिफेंस कर रहा है ना। एक्टर इस मुआशरे वाला बैठा होगा तो मैं उससे ये एक्टर जो है ना इस मुआशरे का बाखुदा कि ये बुरा है तो सामने, अच्छा है तो सामने, फरिश्ते हैं सिस्टम के हिसाब से। क्योंकि ये ना ते भी नहीं कहते बेचारे कि बाजी अल्लाह दी कसम मैनू घर 150 दा पैंदा, कसम चुक चुक के सौदा बेचन दे ने ते विच घर 150 दा पैंदा उन्हां नूं। बिल्कुल झूठ बकवास। ते एक्टर ते भी नहीं कहता। देखो कैसा काम करता है, बीमारां नूं हसा रहे हैं। मैंने ते ऐसे ऐसे लोग मिलते ने कि भी ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਵਰਨਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡਾ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਾਸਤੇ 5 ਲੱਖ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ